सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, ये किरातार्जुनीयम पुस्तक को पढ़ रहे हैं। इसका प्रथम सर्ग है और प्रथम सर्ग को पूरा पढ़ रहे हैं। तो आज श्रृंखला में दूसरी कक्षा है। यह एक कक्षा हमने पढ़ा दी है जिसके अंदर कुछ भूमिका के रूप में कुछ बातें आपको बताई थी और एक इसका श्लोक पढ़ाया था। और ये पुस्तक के माध्यम से, ये अच्छी पुस्तक है, विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई है। प्रथम सर्ग के रूप में BA MA शास्त्री, आचार्य, UGC नेट आदि एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के जो पाठ्यक्रम हैं उनमें ये किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग लगा हुआ है। तो मुख्य रूप से सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके इसको पढ़ा रहे हैं। जो भी पाठक इस पुस्तक को यदि मंगाना चाहें तो वेबसाइट में, यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक रखा हुआ डला हुआ है, उस पर क्लिक करके ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और ये यहाँ YouTube पर भी हम पढ़ा रहे हैं आपको। इसके अलावा आप इन कक्षाओं को एडवर्टाइज रहित, माने एडवर्टाइज से रहित इन कक्षाओं को आप देववाणी संस्कृतम ऐप पर भी पढ़ सकते हैं। ऐप का लिंक भी यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से देववाणी संस्कृतम ऐप को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिएगा। ऐप बहुत सुंदर बनाई गई है, ठीक है। वहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो मित्रों चलिएगा अब आगे चलते हैं। और मित्रों, आपसे हमारा ये भी निवेदन है, क्योंकि ये जो अभियान है संस्कृत का, संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क चल रहा है और इस अभियान को और हम बड़ा अभियान बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम हरिद्वार शहर के अंदर एक विशाल स्टूडियो बनाने जा रहे हैं। तो आप स्टूडियो के लिए अपनी आहुति अवश्य प्रदान कीजिएगा। ये स्टूडियो के लिए चाहे आप 1 रुपये से लेकर के आप अपने सामर्थ्य तक दीजिएगा। यदि आप विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, तो आप उतने समर्थ नहीं है, पर 1 रुपया 2 रुपया मासिक सप्ताह हमें दीजिएगा, जिससे हम एक विशाल भव्य स्टूडियो का निर्माण शीघ्र करके आप इस देश के लिए संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर सके। मित्रों, तो इसके लिए काफी बड़ी हमको राशि चाहिए, परंतु धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है मित्रों। तो ये घड़ा भरता रहे। तो मित्रों, आप अपना सहयोग, हमें ये अकाउंट दिया गया है यहाँ पर, इसमें अपना सहयोग अवश्य प्रदान कीजिएगा। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, सभी नंबर यही है। यही व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप से भी आप हमें सहयोग कर सकते हैं और अन्यों से भी सहयोग कराइएगा, ठीक है। ये देख लीजिएगा और सहयोग करके आप हमें इस नंबर व्हाट्सएप पर सूचना अवश्य दीजिएगा, जिससे हमारे संज्ञान में आ सके कि आपका सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। चलिएगा मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको एक श्लोक पढ़ाया था। आइएगा, ये श्लोक पढ़ाया था मैंने आपको, श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीम, ठीक है। ये पूरा बता दिया था और इसमें यही बताया गया था कि जो किरात नाम का जो किरात है, जो वनेचर है, वन में रहने वाला, वो दुर्योधन के राज्य में जाकर के वहां से सारी सूचनाओं को इकट्ठा करके लौट करके राजा युधिष्ठिर के पास में द्वैत वन में वो लौट करके आया है, ठीक है। अब उसके बाद में महाकवि भारवी क्या कहते हैं, उस किरात के माध्यम से वो बात को बताएंगे कि किस किस प्रकार की दुर्योधन के राज्य की व्यवस्थाओं के बारे में वो राजा युधिष्ठिर को बताता है, ठीक है। ये निरंतर चलता रहेगा। आइएगा,
ये आपका दूसरा श्लोक है। चलिए, ये भी वंशस्थ छंद का श्लोक है, ठीक है, वंशस्थ में है। तो जगण तगण और जगण रगण चलता है, ठीक है, उसी में है। तो आइएगा एक बार पाठ करते हैं। और इसमें जो श्लोक के अंदर ये बताया गया है कि जब वो लौट करके युधिष्ठिर के पास में आ गया तो क्या होता है, जो राजाओं के जो सेवक होते हैं वो राजाओं की चापलूसी करते हैं, राजाओं को सही बात जो होती है वो नहीं बताते हैं, मीठी मीठी बातें बताते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। परंतु किरात है, जो वनेचर है, वो एक हिम्मत वाला व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, इसलिए वो ये चिंता नहीं कर रहा है कि युधिष्ठिर क्या सोचेंगे। वो युधिष्ठिर के सामने जब दुर्योधन के राज्य से लौट करके आया है तो वहां की वास्तविक स्थिति का वो बखान करेगा, वास्तविक स्थिति को बताएगा, चाहे वो युधिष्ठिर को चुभने वाली हो, क्योंकि युधिष्ठिर और दुर्योधन की तो शत्रुता एक तरह से, ठीक है। तो युधिष्ठिर वास्तव में कोई भी व्यक्ति अपने शत्रु की प्रशंसा नहीं सुनना चाहेगा, परंतु किरात ने दुर्योधन के जैसी वो गतिविधियों को देखा, राज्य की व्यवस्था को देखा, उसकी भरपूर प्रशंसा युधिष्ठिर के सामने की बिना डरे हुए। तो इसमें यह बताया गया है कि कोई भी हितैषी व्यक्ति होता है, हितैषी व्यक्ति होता है, वो ये नहीं देखता है कि ये मेरा जो मैं जिसको बता रहा हूं तो वो प्रसन्न होगा या नाराज हो जाएगा, नहीं, वो उसके हित की बात को बताता है। तो वास्तव में जो वनेचर है, किरात है, वो युधिष्ठिर का हितैषी है, इसलिए वो एकदम निसंकोच होकर के झूठ मूठ किसी बात को नहीं बताएगा। जैसा उसने देखा उसी प्रकार से वो दुर्योधन के राज्य की सारी सूचनाओं को युधिष्ठिर को देगा। ये इस श्लोक के माध्यम से यहां पर कहा जा रहा है। आइएगा, ठीक है, वंशस्थ इसका छंद है, ठीक है, और इसका अर्थांतर न्यास अलंकार है इसका, ठीक है। चलिए, कृत प्रणामस्य माहि माहि भोजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यते तस्य मनो नहि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। बहुत सुंदर है, बहुत सरल भी है, कठिन भी श्लोक नहीं है। वैसे मैंने आपको भाव पहले ही बता दिया है। आइएगा एक बार इसका अन्वय कर लेते हैं, ठीक है। अन्वय इस श्लोक का होगा कि कृत प्रणामस्य सपत्नेन जिताम महीम मही भुजे, ठीक है, भुजे है, सॉरी, क्या है, मही भुजे निवेदयिष्यतः तस्य मनः न विव्यथे हितैषिणः मृषा प्रियं वक्तुम न इच्छन्ति। सरल है, पूरा बिल्कुल सरल है, ठीक है। क्या कहा, कहते हैं श्लोक में भी देखते जाइएगा, आपको यहां समझ में आ जाएगा कि कृत प्रणामस्य, कृत प्रणामस्य का अर्थ, प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार करना, प्रणाम करना, आप सभी जानते हैं। और कृत माने
कर दिया गया है नमस्कार जिसके द्वारा, माने प्रणाम कर लिया गया है जिसके द्वारा। तो जो किरात था, वनेचर था, वो लौट करके आया तो उसने क्या है, युधिष्ठिर महाराज जी को प्रणाम किया। तो क्या है, उस किरात का ये विशेषण है। किरात का क्या है, ये विशेषण है। कृत प्रणामस्य, माने जिस किरात ने नमस्कार कर दिया है, प्रणाम कर दिया है, प्रणाम कर दिया उसने, नमस्कार सब कुछ अपना कर दिया, अभिवादन कर दिया है, ऐसे उस किरात का, ठीक है, षष्ठी है, किरात का ये विशेषण है। कहते हैं और क्या कहते हैं, सपत्नेन जिताम महीम, ध्यान दीजिएगा, सपत्नेन माने शत्रु के द्वारा, सपत्न, सपत्न का अर्थ होता है शत्रु, तो शत्रु के द्वारा, जिताम महीम माने शत्रु के द्वारा जीती गई जो भूमि, अर्थात यहां पर भूमि का अर्थ है राज्य। भाई युधिष्ठिर का जो राज्य था वो दुर्योधन युधिष्ठिर का शत्रु है, तो उस दुर्योधन, सपत्नेन, सपत्नेन का संबंध है दुर्योधन के साथ में, इस सपत्नेन दुर्योधनेन माने शत्रु, युधिष्ठिर के शत्रु के द्वारा, दुर्योधन के द्वारा युधिष्ठिर का राज्य को, जिता माने जीत लिया गया है, ऐसे राज्य को अर्थात उस राज्य की व्यवस्था को, ये मानिएगा। यहां पर महीम का अर्थ है राज्य, और राज्य में होने वाली जो गतिविधियां हैं, राज्य की जो प्रणाली है, जो राज्य की सुव्यवस्था है, उसको कहते हैं मही भुजे माने युधिष्ठिर, चतुर्थी है, ध्यान देंगे, ये क्या है, चतुर्थी है। राजा वो मतलब मही मान भूमि का, राज्य का पालन करने वाला युधिष्ठिर था वास्तव में राजा पहले, तो उस मही भुज माने राजा युधिष्ठिर के लिए, चतुर्थी है, के लिए क्या है, निवेदयिष्यतः, क्या है, जो कृत प्रणाम माने प्रणाम कर दिया गया है ऐसे किरात, और वो क्या है, उसका कैसा, निवेदयिष्यतः, अभी निवेदन करने वाला है, माने ये क्या है, लिट लकार में क्षत्रिय का प्रयोग है, माने अभी थोड़ी देर में निवेदन करेगा, सारी राज्य की बातों को बताएगा कि दुर्योधन के राज्य में क्या हो रहा है, किस प्रकार से दुर्योधन ने सारी प्रजा को अपने वश में कर लिया है, प्रसन्न कर दिया है, आसपास के सभी सेवक लोगों को, मंत्री लोगों को अपने चुंगल में फंसा लिया है। तो ऐसी अभी थोड़ी देर बाद निवेदन करेगा, ऐसे उस कृत प्रणाम किरात का कहते हैं, तस्य माने उस किरात का, कैसा किरात, जो ये ऊपर आ गई बात आपकी, ठीक है। और कहते हैं तस्या मनाह, उस किरात का जो मन है, कि मानसिक स्थिति है, कहते हैं ना विव्यथे, उसका मन बिल्कुल भी डरा नहीं, दुखी नहीं हुआ कि भाई मैं दुर्योधन का जो वो देख के आया है, तो वहां पर वो उसकी दुर्योधन की जो व्यवस्थाओं को देख करके वो बहुत मतलब अच्छी व्यवस्था चला रहा है दुर्योधन, ठीक है। जो दुर्योधन की प्रजा है वो दुर्योधन से प्रसन्न है, इस बात को वो आगे कहेगा। इस बात को कहने वाले उस किरात का मन बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ, बिल्कुल भी दुखी नहीं हुआ कि मैं ऐसी बात कहूंगा तो जो राजा युधिष्ठिर हैं वो दुखी हो जाएंगे, वो निराश हो जाएंगे, ऐसा उसने बिल्कुल भी नहीं विचार किया। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि ही का अर्थ है क्योंकि, ही माने क्योंकि, हितैषिणः माने क्योंकि जो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जो हितैषी लोग होते हैं, जो हित चाहने वाले लोग होते हैं संसार में, तो हितैषिणः कहते हैं मृषा, मृषा का अर्थ होता है झूठा,
झूठा, प्रियम माने झूठा, प्रिय माने चुपड़ी चुपड़ी बातें, मीठी मीठी बातें है वास्तविकता कुछ और है परंतु बता कुछ और रहे मीठी मीठी बातों से। तो मृषा प्रियम माने झूठा प्रिय, झूठा मधुर, क्या है न और नहीं, प्रवक्तुम इच्छन्ति बोलने की इच्छा नहीं करते। जो हितैषी लोग होते हैं, जो किसी का हित जानना चाहते हैं, वो उसके सामने में झूठी मीठी मीठी बातें नहीं कहने की इच्छा रखते हैं, अर्थात वो वास्तविकता को कहने वाले होते हैं, चाहे बेशक वो मीठी हो चाहे बेशक वो कटु हो। ठीक है, तो ये एकदम सरल बना दिया मैंने, आपका पूरा जोड़ दिया, अर्थ एक एक शब्द का बता दिया। ठीक है, मैंने आपको बताया ये वंशस्थ छंद है और ये अर्थांतर न्यास्य अलंकार है। ठीक है, अब इसमें अलंकारों की भी एक मैं सीरीज लेकर के आने वाला हूं जल्दी से, तो उसमें आपको सभी अलंकार पढ़ा दूंगा, तो आपको कोई कठिनाई भी नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा व्याकरण की दृष्टि से देख लेते हैं, और तो इसमें आपको बता ही दिया। ये एक तो व्याकरण की दृष्टि यहां पर आपको देखनी पड़ेगी, कृत प्रणामः। ठीक है, इसका आप कैसे करेंगे, कृत प्रणामः, यहां पर समास, इसमें बहुब्रीहि समास करना पड़ेगा। क्या समास करना पड़ेगा, कृताः प्रणामः येन स कृत प्रणामः। ठीक है, ये कौन सा समास है आपका, बहुव्रीहि समास है, ये ध्यान देंगे। ठीक है, क्या है, बहुव्रीहि समास है। किया गया है, कर लिया गया है, प्रणाम माने अभिवादन, अभिवादन, एन माने जिसके द्वारा, वो क्या होता है, कृत प्रणामः। तो यहां पर किसके द्वारा किया गया था, किरात के द्वारा किया गया था। तो अन्य पदार्थ क्या है, यहां पर ये विशेषण किसका बन रहा है, उसका बन रहा है वनेचर का। किसका बन रहा है, वनेचर का। तो इसलिए इसमें कौन सा समास हो गया, ध्यान दीजिएगा, बहुव्रीहि समास। सरल है, और इसमें विशेष आपको नहीं बताना कुछ भी। चलिए आगे आ जाइएगा। दूसरा आपको ये षष्ठी, ये षष्ठी है उसके, उस किरात के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, या उसका मन, तो ये यहां पर ये षष्ठी आ गई है संबंध में, महिम और जिताम। ठीक है, महिम और जिताम ये विशेष विशेषण है, मही और ये जिताम विशेषण है। ठीक है, द्वितीय है इसमें। ठीक है, सपत्नेन, सपत्नेन माने शत्रु के द्वारा तृतीय है। मही भुजे, मही भुजे ये क्या है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, इसका जो विग्रह करते हैं वो ऐसा करते हैं, आपको दिखा देता हूं। ठीक है, देखिए, महीम लिख भी सकते हैं आप, महीम भुनक्ति यह स मही भुज। ठीक है, ये क्या है, प्रत्यांत शब्द है। क्या है, प्रत्यांत शब्द है ये। तो ये सर्वपारी लोप हो जाता है, तो ये क्या, प्रत्यांत, मही भुज का अर्थ है राज्य का पालन करने वाला, भूमि का पालन करने वाला, माने भूमि माने राज्य व्यवस्था को का रक्षण करने वाला, प्रजा का रक्षण करने वाला। तो ये प्रत्यांत इस प्रकार से बनता है, और इसमें ऊपर तत्पुरुष समास होता है, प्रत्यय होता है, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्या होता है, प्रत्यय होता है, और वो सारे का लोप हो जाता है, सब एक एक वर्ण करके सबका लोप हो जाता है। ठीक है, वो व्याकरण की प्रक्रिया है, मैंने आपको बता दिया, प्रत्यांत है, इतना काफी है। ठीक है, चलिएगा और देखिएगा आगे।
ये निवेदयिष्यतः, यह आपको व्याकरण में पढ़ाया गया जाता है कि नी पूर्वक विद धातु ऋणयंत होती है, उसके साथ में जो कर्म होता है उसकी क्या हो जाती है, संप्रदान संज्ञा, अर्थात उसमें चतुर्थी होती है। निवेदन जिससे किया जाता है उसमें क्या विभक्ति होती है, चतुर्थी। इसलिए निवेदन किसको किया जा रहा है, यहां पर युधिष्ठिर को, इसलिए इसमें क्या होगा, ये थी चतुर्थी विभक्ति। यह आपको व्याकरण की दृष्टि से समझ लेना है। तो निवेदन ये निवेद के साथ में, और ये क्या है आपका, क्षत्रि प्रत्यांत है। ये क्या है, लिट लकार में क्षत्रि प्रत्यांत है। एक वर्तमान काल में होता है, एक भविष्य काल में भी होता है। लिट के स्थान में होता है, लट के स्थान, दोनों के स्थान में होता है। तो ये लिट के स्थान में क्षत्रि का प्रयोग है, ठीक है। तो ये इसका विशेषण है एक तरह से, और उसका किरात का विशेषण है। तो इसमें ये क्या है, षष्ठी विभक्ति है। चलिएगा आगे है, ये तो इतना मैंने आपको व्याकरण पूरा क्लियर कर दिया। ना व्याप्त विव्यथे, विव्यथे क्या है, ये आपका ये लिट लकार का है, लिट लकार का है, प्रथम पुरुष का है, प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। ये क्या है, विव्यथे, व्यथ धातु है, ठीक है। तो ये लिट लकार में आत्मनेपद का है, व्यथते, तो क्या आत्मनेपद में विव्यथे, ठीक है। तस्य, ये षष्ठी विभक्ति आपको पता ही है, इसके साथ में इसका सर्वनाम है किरात का। मानाह, तो मनु हो गया, संधि लग गई है इसमें, हशीचा आदि, ठीक है, हशीचा लग करके मनु हो गया है, मनु। ना ही प्रियम, और सामान्य। प्रवक्तुम, तो प्रवक्तुम में क्या है आपका, प्रपूर्वक, और ये वच धातु है, और तुमन प्रत्यय, क्या है, तुमन प्रत्यय, ये तुमन प्रत्यय, तो प्रवक्तुम बन जाता है, ठीक है। तो प्रवक्तुम माने कहने के लिए, प्रवक्तुम अच्छी प्रकार से कहने के लिए। और इच्छन्ति, इस धातु का लट लकार का बहुवचन का है। मृषा, ये अव्यय, इसका अर्थ होता है झूठ। और हितैषिणः, हितम इच्छन्ति, ये ते हितैषिणः, ठीक है। क्या है, हितम इच्छन्ति, इसको आप विग्रह करेंगे तो आप किसी को बताएंगे इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा हितम इच्छन्ति, ये ते हितैषिणः, ठीक है। हितैषिणः, इसमें क्या है, णिनी प्रत्यय हो जाता है। क्या प्रत्यय होता है इसमें, यहां पर इसमें णिनी प्रत्यय होता है, ध्यान देंगे, ये णिनी प्रत्यय होता है, ठीक है। तो हित पूर्वक इस धातु से णिनी प्रत्यय होकर के ये क्या है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है। बस इतना व्याकरण आपके लिए काफी है यहां पर, ठीक है। तो हितैषिणा माने हित को चाहने वाले लोग हितैषिणा होते हैं। चलिएगा मित्रों, अब मित्रों इसमें कुछ भी नहीं बचा, मैंने सबको एकदम क्लियर कर दिया जितना आपको चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से बीए, एमए, शास्त्रीय, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए जो भी कुछ चाहिए आपको मैंने पूरा बता दिया, कुछ भी इसमें नहीं बचा है। चलिएगा, चलिए एक श्लोक और पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसको एक बार पूरा क्लियर है, इसको अच्छा कोर्स बना दे रहे हैं आपके लिए। थोड़ा समय बेशक अधिक लगेगा, एक बार ही बनाएंगे, ठीक है, बार बार इसको नहीं पढ़ाएंगे। एक बार पढ़ा दिया, आप पढ़ते रहिएगा, आगे सैकड़ों वर्ष तक पढ़ते रहें लोग, बाद में ऐसा नहीं लगे कि ये चीज छूट गई इसमें। इसलिए जितनी गहराई चाहिए उतनी गहराई से मैं आपको पढ़ा देता हूं। आइएगा, ये भी वंशस्थ छंद है, ठीक है, और इसका जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है इसका, क्या, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। चलिएगा, आइएगा, बोलिएगा मेरे साथ में एक बार। द्विषाम विघाताय
विधातुमिच्छतो रहस्यानुजामधिगम्य भूभृतः तचौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थमिति वाचमाददे। ठीक है, चलिएगा इसका एक बार अन्वय देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। अन्वय, सः द्विषां विघाताय विधातुम् इच्छतः भूभृतः रहसि अनुज्ञाम् अधिगम्य सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थम इति वाचम आददे। ठीक है, सरल है, कठिन नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब ऊपर श्लोक पर आ जाइएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बना दिया, आप लिख भी सकते हैं इसको, ये अन्वय इस प्रकार से है। ठीक है, अब यहां देखते हैं। अब इसमें श्लोक में क्या है, जो किरात है, अब किरात कहना आरंभ कर रहा है, किरात कहना आरंभ कर रहा है। तो कैसे कह रहा है, वो कहते हैं या बता रहे हैं कि उसने किस प्रकार से कहा, सही बात को, झूठी बात को नहीं, कट्टू सत्य को उसने अपने हितैषी, अपना जिसका हित चाहने वाले राजा युधिष्ठिर के लिए क्या कहा, कहते हैं साहा, या साहा, ये संधि में हट जाता है विसर्ग, साहा वनेचरः, ये किराताः, वह किरात क्या है, द्विषाम विघाताय, द्विषाम का अर्थ है शत्रुओं को, माने उस किरात ने जो राजा युधिष्ठिर के जो शत्रु हैं, उन शत्रुओं के विघाताय, नाश के लिए, क्या है, नाश के लिए, विधातुम इच्छतः भूभृतः, क्या है, राजा के जो शत्रु हैं उनके विनाश के लिए, क्या है, विनाश के लिए विधातुम, विधातुम माने प्रयत्न विशेष को करने के लिए, कि राजा युधिष्ठिर कुछ तैयार हो जाएं, क्योंकि मैं वास्तविक स्थिति को बताऊंगा तभी राजा युधिष्ठिर तैयार होंगे अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए। और मैं मीठी मीठी बात बता दूंगा तो हो सकता है राजा युधिष्ठिर भी ढीले पड़ जाएं, वो पहले से ही ढीले हैं। ठीक है, तो द्रौपदी उनको खूब डांटती है पर उनकी समझ में नहीं आता, तो इसलिए किरात पूरी निपुणता के साथ में सही बात को, युधिष्ठिर के शत्रुओं के नाश के लिए युधिष्ठिर कुछ प्रयत्न करे, उसके लिए कहते हैं कि चाहते हुए का क्या है, रहसी, रहसी माने एकांत में, क्या है, एकांत में, कहते हैं अनुज्ञाम, उस राजा की, माने युधिष्ठिर है, उस युधिष्ठिर की जो भूभृता है उसकी राजा की एकांत में अनुज्ञाम अधिगम्य, अनुज्ञाम माने आदेश को प्राप्त करके, माने उस राजा ने, युधिष्ठिर ने कहा भाई चलो यहाँ सबके सामने मत बताओ, चलो एकांत में चलो, अकेले एकांत में चलो, वहां पर अपनी बात को बताना। ठीक है, चलिए मित्रों, आपका 1 मिनट के लिए थोड़ा डिस्टर्ब होगा, इसमें कुछ अभी में बैटरी इसकी लो हो गई है तो इसको चेंज कर देता हूं। ओके रहिएगा आप।
चलिएगा। तो कहते हैं कि एकांत में अनुज्ञा माने आदेश को, अधिगम्य माने पा करके, प्राप्त करके, कहते हैं कि सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी, कहते हैं सौष्ठव माने अच्छा मीठा, ऐसा नहीं एकदम कड़क करके अकड़ के बोलना, अकड़ के नहीं, एकदम सौष्ठव साधु साधु व्यवहार के साथ में, औदार्य विशेषशालिनी और उदारता के साथ में, घमंड के साथ में नहीं, उदारता के साथ में, ऐसी क्या है विनिश्चितार्थम, विनिश्चितार्थम माने निश्चित, माने उसके जो शब्द हैं वो एकदम स्पष्ट होंगे, मधुर होंगे और उदारता होगी, और शब्द और अर्थ दोनों का संबंध होगा। ऐसा नहीं कि कुछ शब्द कुछ बोल रहा है और कहना कुछ चाह रहा है, नहीं, जिस बात को कहना चाह रहा है उसी बात के अनुकूल जो शब्द होते हैं उनको विनिश्चितार्थम माने एक निश्चित अर्थ को कहने वाली वाचम, वाणी को, इति इति माने इस प्रकार से, वाचम माने इस प्रकार की वाणी को, आददे माने कहा, आददे माने बोला, आंगपुर दा का प्रयोग करते तो बोलना अर्थ आ जाता है, तो आददे माने उसने बोला। ठीक है, तो क्या हुआ अब इसका देख लीजिएगा, फिर दोबारा अर्थ देख लीजिएगा कि उस किरात ने क्या युधिष्ठिर के पास में आया और कहा मैं बता रहा हूं अब जो जैसी भी है, तो युधिष्ठिर ने उसको क्या है वो क्या एकांत में आदेश दे करके, और वो भी जो किरात है वो क्या है अपने युधिष्ठिर जो राजा है जिसकी वो सूचना जिसको ला करके दे रहा है युधिष्ठिर को, तो युधिष्ठिर के शत्रुओं का विनाश करने के मानसिकता से, विचार से उसने राजा युधिष्ठिर की आज्ञा को प्राप्त करके एकांत में उसने साधु, सुष्ठु और उदारता से परिपूर्ण और एक निश्चित अर्थ वाली, मैं निश्चित अकाट्य सिद्धांतों से युक्त, न्यायुक्त सत्य वाणी को आददे माने कहा। बिल्कुल सरल है, कोई परेशानी नहीं है। चलिएगा, आ जाइएगा। अब इसमें व्याकरण दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा। इसको मित्रों मैं आपको इस प्रकार से पढ़ा देना चाहता हूं कि फिर आपको पढ़ने की आपको किसी से आवश्यकता ना हो, आप अपने आप पढ़ सके। ठीक है, आइएगा। ये द्विशाम, ये क्या है, षष्ठी विभक्ति बहुवचनांत का है। ठीक है, ये भी प्रत्यांत शब्द है। द्विश, द्विश माने जिसका द्विट बनता है, द्वेष करता, द्वेष करता माने शत्रु, द्वेष करने वाला होता है। ठीक है, तो द्वेष करने वाला, तो द्वेष करने वाले बहुवचन में है। ठीक है, तो षष्ठी का बहुवचन का है ये। विघाताय, विघात, विघात का अर्थ होता है नाश, तो चतुर्थी है ये। ठीक है, और यहां पर वि पूर्वक धा धातु से तुमुन प्रत्यय, तो विधातुम का अर्थ हुआ प्रयत्न विशेष को करने के लिए। ठीक है, शत्रु के नाश के लिए प्रयत्न विशेष को करने के लिए। ठीक है, विशिष्ट प्रयत्न को, सामान्य प्रयत्न नहीं। इच्छता भूभृतः माने जो राजा युधिष्ठिर है वो भी तो चाहता है अपने शत्रुओं का नाश करने का। ठीक है, तो उसके लिए ये इच्छता, ये क्या है, इस धातु का क्षत्रिय प्रत्यांत है, ध्यान देंगे क्या है, क्षत्रिय प्रत्यांत है ये। और ये षष्ठी एक वचन है। ठीक है, क्या है, षष्ठी एक वचन, और ये इसका विशेषण है भूभृतः, राजा का है ये। ठीक है, ये राजा का विशेषण है। और ध्यान देंगे विधातुम, ये क्या होता है, जो तुम प्रत्यांत शब्द होते हैं वो अव्यय होते हैं, उनके रूप नहीं चलते, ऐसा ही रहता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये षष्ठी व्यक्ति का एक वचन का हो गया आपका। और रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य, इसको अलग अलग कर देंगे। तो यहां पर रहस्य सप्तमी का है, ये रहस्य शब्द है आपका, रहस्य
रहस्य, रहस्य का अर्थ होता है एकांत सप्तमी में रहस्य बन गया, और आगे अनुज्ञा में तो ये को एणची लग करके यण आदेश होकर के रहस्य नुज्जाम, तो अनुज्जाम ये द्वितीय विभक्ति एक वचनांत है, ठीक है। और अधिगम्य तो ये क्या है, अधिपूर्वक गम धातु और कत्वा लेप है, ठीक है। कत्वा और कत्वा को क्या हो जाता है, लेप हो जाता है, ठीक है। तो अधिगम्य, ठीक है, अच्छी प्रकार से प्राप्त करके आदेश को। भूभृत तो भूभृत का षष्ठी में बन गया, ये षष्ठी विभक्ति एक वचनांत भूभृतम राजा, ठीक है, युधिष्ठिर का। सौष्ठव उदार्य विशेष शालिनी, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। यहां जो ये विसर्ग का लोप हो जाता है, तो ये संधि नियम से क्या लोप हो जाता है, एतत् तदो श्लोपो कोर्णई समास से हली से एतद और तद के विसर्ग का लोप हो जाता है यदि बाद में कोई ह्रस्व आकार को छोड़ करके हर वर्ण के परे रहती, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अब मुख्य शब्द हैं इसमें दो, इनको देख लेते हैं, आ जाइएगा, ठीक है। मुख्य शब्द है आपका सौष्ठवौदार्य विशेष शालिनी, इस पर थोड़ा सा आपको बता देते हैं इसमें कि ये कैसे बना है, यहां देखते जाइएगा। ये है सुष्ठु, ठीक है। तो सुष्ठो भावः सौष्ठवः, ठीक है। सौष्ठव कह सकते हैं, या आप इसको सुष्ठ, ऐसा सुष्ठुता, सुष्ठुता भी कह सकते हैं, दोनों शब्द पर्यायवाची हैं, ठीक है। या सुष्ठुत्व भी कह सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये सभी शब्द क्या है, सुष्ठुत्तम, ये पर्यायवाची शब्द हैं। इसको माने साधुपन, माने सरलतापन, साधु माने सुष्ठु माने अच्छा होता है, अच्छे से युक्त, तो अच्छा जो पन अर्थ में है, वो पन अर्थ में यहां पर भाव अर्थ है। हिंदी में बोलते हैं जैसे मनुष्यपन, ठीक है, पशुपन, ठीक है, जड़पन, मूर्खपन, तो जो पन बोलते हैं, पन के अर्थ को कहने के लिए संस्कृत में ये शब्द बनता है। तो साधु सुष्ठुपन, तो सौष्ठवः यहां पर दिया है, ठीक है। और इसी प्रकार से तो दूसरा शब्द है आपका उदारस्य भावः, उदारस्य भावः औदार्यम, यह औदार्यम होता है, जिसको आप कहते हैं औदार्यम का अर्थ है उदारता। उदारता एकदम खुले हृदय से, संकुचित हृदय से नहीं, खुले हृदय से, तो वो औदार्यम का अर्थ हुआ उदारता। औदार्यम कहिएगा चाहे उदारता कहिएगा, ठीक है। ये दो शब्द बन गए आपके, सौष्ठव और आपका बन गया ये औदार्य, इतना बन गया। अब इनका समास करना है, ये दोनों शब्दों का समास करना है। क्या समास करना है इनका, सौष्ठव, ये देखिएगा समास लिख के जाइएगा, समझ लेना है आपको। सौष्ठवम च औदार्यम च सौष्ठवौदार्ये, ठीक है। ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया, इसलिए दो शब्द है, द्विवचन आ गया, ये नपुंसकलिंग है, इसलिए सौष्ठवौदार्ये कौन सा समास हो गया है, इतरेतर योग द्वंद्व, ये हो गया, इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया।
ठीक है। अब आइएगा, ये हो गया। तो सुष्ठुता और उदारता, ये हो गया इतना, ये बन गया आपका। अब इसका और आगे समास है, उसका भी देख लीजिएगा। सौष्ठा सौष्ठवौदा दार्ययोः विशेषाः, ठीक है। तो सौष्ठवौदार्य विशेषाः, ठीक है। ये आपका हो गया षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या हो गया? षष्ठी तत्पुरुष समास। माने सौष्ठव और उदार्यता की विशेषता, ये कह सकते हैं सौष्ठव और जो उदारता है वो उसकी विशेषता को प्रकट करने वाली, ठीक है। तो विशेष ये हो गया, तो इनकी विशेष हो गया। अब इसके आगे, इसमें और भी समास है, आगे देखेंगे शालिनी के साथ में। तो शालिनी बनाना है तो यहां पर अब इसका हमें आगे बनाना पड़ेगा कि, ध्यान दीजिएगा, दार्य विषय विशेषम शालते इति सौष्ठवौदार्य शालिन्य। तो ये शाली, और ये स्त्रीलिंग में वाणी का विशेषण है तो गीप आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, यहां पर शाल धातु से इणिन प्रत्यय हो जाता है, ध्यान देंगे। क्या है? इणिन प्रत्यय हो जाएगा, इणनी, सॉरी, क्या होगा? इणनी प्रत्यय हो जाएगा, और इणनी प्रत्यय का ये चला जाएगा, इन बचेगा, ठीक है। और स्त्रीलिंग है, वाणी है, वाणी का विशेषण है, इसलिए इसमें गीप आ जाएगा। ऋण्यभ्यो गीप से गीप हो जाता है, गीप का ई बचता है, ठीक है, ये ई बचता है इसका। और तो यहाँ शालिनी और ताम शालिनी, बस इतना हो गया। ये यहां पर जो ये है आपका, यहां पर क्या है, ऊपर तत्पुरुष समास हो जाता है और इणनी प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसकी सिद्धि की गई है, काफी विस्तार से मैंने आपको बता दिया। यदि समझ में आ जाती है आपको तो अच्छी बात है। इसके आगे आपका विनिश्चितार्थम, तो ये विनिश्चिताः, ऐसा विनिश्चिताः अर्थाः यस्याः वाचः सा विनिश्चितार्था, था और ताम, इस प्रकार से। तो ये क्या है? बहुब्रीहि समास है। इसमें क्या है? बहुब्रीहि समास। वाणी को कह रहा है ये, ध्यान दीजिएगा। क्या है? बहुब्रीहि समास। माने एकदम निश्चित अर्थ है जिस वाणी का, अर्थात
अकाट्य अर्थ सिद्ध अर्थ है, वो अपने अर्थ से बदलती नहीं है, ऐसे अर्थ को कहने वाली वाणी। तो ये हो गया आपका, और ये बहुव्रीहि समास हो गया आपका। आगे इसमें और तो कुछ भी नहीं है, वाचम है, द्वितीया का है, और आददे, आददे क्या है, ये आंग पूर्वक है आपका, दा धातु है और लिट लकार है, ठीक है, लिट लकार है, आंग पूर्वक दा का, इसमें आत्मनेपद हो रहा है इसलिए इसका अर्थ निकल रहा है बोलना, और लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। चलिए मित्रों, ये 2 श्लोक मैंने आपको कंप्लीट कर दिए, ठीक है। वंशस्थ इसका छंद है, समास भी बता दिया, और आपका जो जितनी सिद्धि आपको चाहिए वो बता दिया। आगे की कक्षा में आपको हम पढ़ाएंगे ये 4था श्लोक। 3 श्लोक हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। चलिएगा।